फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 27 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक साथ कई सिस्टम बन चुके हैं, कहां पर कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा चलिए जान लेते हैं। एक जो सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। एक हमें ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर भी एक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। एक हमें सर्कुलेशन उड़ीसा के कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है और एक जो लो प्रेशर बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर इसकी लोकेशन बनी हुई है। एक जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है हरियाणा पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए, यानी कि ये जो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है यहां से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है और पश्चिम बंगाल तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एक और ट्रफ वापस से बन चुकी है जो कि पहले भी बनी हुई थी, जिसके कारण यहां पर मध्य क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। एक और ट्रफ वापस से बन चुकी है जो कि अब थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दी है। पहले ये हमें ये जो मेरठ बुलंदशहर के आसपास का क्षेत्र है यहां से गुजरते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये हमें ये जो हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है यहां से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है जो कि उड़ीसा के क्षेत्रों में बना हुआ है। यानी कि दो ट्रफ बनी हुई हैं जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में आज रात और कल के टाइम में कुछ एक क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। किन क्षेत्रों में दिखाई देगी पूरा आपको मानचित्र में ब्रीफ करने वाले हैं। जबकि आप राजस्थान में भी देख सकते हैं क्लाउड्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। मॉडल की माने तो ये जो मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान का यहां पर मॉडल हमें क्लियरनेस दिखा रहा था, लेकिन यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स बने हुए हैं और बारिश भी हमें देखने को मिल रही है। सभी स्थानों पर तो यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर यहां पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है और ये क्लाउड्स हमें आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जयपुर में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी और यही बारिश हमें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो बिहार का क्षेत्र है बिहार में भी ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पटना के क्षेत्रों में, बेगूसराय, लखीसराय के आसपास के क्षेत्रों में, मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये बारिश अन्य क्षेत्रों में भी फैलती हुई दिखाई देगी। आज रात को भी कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है और कल भी कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक और ट्रफ यहां खिंच चुकी है, तो यहां पर मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 27 अगस्त का मॉडल है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई देने वाले हैं। किन क्षेत्रों में दिखाई देंगे सारा आपको ब्रीफ करेंगे। आज रात और कल सुबह के टाइम में कुछ एक क्षेत्र हाई अलर्ट पर रखे गए हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में सबसे भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। जबकि मॉडल की माने तो यहां पर कहीं पर भी हमें बहुत ज्यादा भारी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये जो पूर्वी राजस्थान है भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और अन्य क्षेत्रों में भी ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। पूर्वी राजस्थान के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देंगे। हरियाणा, पंजाब लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है, लेकिन हरियाणा का जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स पहुंच सकते हैं क्योंकि एक और जो ट्रफ बनी हुई है वो हमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्रफ बनी हुई है ये मॉइस्चर को खींचेगी। जब मॉइस्चर यहां पहुंचेगा तो अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है। तो यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है।
जबकि बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास का क्षेत्र है, मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है, संकेत बने हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जहां पर हमें सबसे भीषण बारिश दिखाई दे सकती है, कौन सा क्षेत्र है? देखिए, ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद से लेके और ये जो ललितपुर, झांसी के आसपास का क्षेत्र है, ये जो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज से लेके फतेहपुर के आसपास का क्षेत्र है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर खास तौर से हाई अलर्ट रहे। इन सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई दे, अलर्ट रहे। यहां पर मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां पर आज रात या फिर कल जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों की बात करें, देखिए ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ का क्षेत्र है, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा ये भी कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल की माने तो ये जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहां पर हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। आज रात और कल सुबह के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रभावी एरिया हमें दिखाई दे रहा है, मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ये हमें सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है। और जो मैंने आपको क्षेत्र बताए थे वो सभी कवर हो सकते हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार के क्षेत्रों में हो सकता है कि आज रात को हमें जोरदार बारिश दिखाई दे, कल भी यहां पर अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिहार का मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और ये जो पटना, जेहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश रहेगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर, कामाख्या नगर में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, यहां पर भी तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, भिलाई से लेके बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, यहाँ नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र लगभग क्लियर दिखाई देगा। जलगांव में थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेगा, यहां पर भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लगातार यहां पर हल्की बारिश का पैच बना हुआ है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, नवसारी, वलसाड में कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में वेरावल और जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देने वाले हैं।
मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। गुना से लेके अशोकनगर, विदिशा से लेके और ये जो श्योपुर, शिवपुरी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर या तो आज रात या फिर कल सुबह जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जबकि मॉडल की माने तो ये पूरा रीजन क्लियर रहेगा, यहाँ पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। हमारे हिसाब से अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र जहां पर बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई दे सकते हैं, ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, ये जो छतरपुर से लेके टीकमगढ़, सागर, हत्ता, सतना, पन्ना, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर सबसे भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल की माने तो बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, या तो आज रात या फिर कल के टाइम में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, ये लगभग क्लियर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर क्लियर रहेगा, हिमाचल भी लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश क्लियर दिखाई देने वाला है। कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। केरला, कौशल, कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।